हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। और जैसे कि फ्रेंड्स नारायण बायोलॉजी क्लासेस ए कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग का हमेशा प्रयास रहता है कि आपको कुछ अलग तरीके से टीच किया जाए। इसी क्रम में हमने एक नीट की मॉक टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग जो है कि क्वेश्चंस को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट को भी हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। मतलब ये क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जो कैरेक्टर्स है, एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टर्स है, जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर्स नहीं है। अब 4 कैरेक्टर्स दिए हैं, जिसमें पहला है सेक्स रेशियो, नेटिलिटी, मोटिलिटी और स्पेसीज इंट्रैक्शंस। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टर्स है जो पॉपुलेशंस का नहीं है। हम बताने को तो बता देंगे अभी आपको इसमें से कौन से कैरेक्टर पॉपुलेशंस के नहीं है, लेकिन नहीं स्टूडेंट, हम पहले आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सेक्स रेशियो को भी एक्सप्लेन करेंगे, नेटिलिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे, मोटिलिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को भी ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। और तब आप खुद कैपेबल हो जाएंगे या आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो पॉपुलेशन का नहीं है। तो चलिए फर्स्ट जो कैरेक्टर्स दिखाया है, जिसको बोला है सेक्स रेशियो, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसको जानने का प्रयास करते हैं ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर है कि नहीं है। सेक्स रेशियो को पहले जानते हैं कि सेक्स रेशियो होता क्या है। सेक्स रेशियो को डिफाइन किया जाता है कि 1000 बॉयज पर, प्रत्येक 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स जो हैं पाई जा रही हैं किसी स्टेट पॉपुलेशन में या किसी देश में या किसी भी पॉपुलेशन में 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स जो हैं पाई जा रही हैं उस पॉपुलेशन में। सेक्स रेशियो को निकाला जा सकता है कंपेयर करके किसी गिवन पॉपुलेशंस में या पॉपुलेशन के ग्रुप में वुमेन और मैन के रेशियो को, यानी काउंट करके, नंबर को काउंट करके हम सेक्स रेशियो को निकाल सकते हैं। अब जिस पॉपुलेशंस में अगर नंबर ऑफ बॉयज चाइल्ड अगर इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स चाइल्ड होंगी या नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स होंगी, तो हम तो कहेंगे कि सेक्स रेशियो इक्वल है और वो पॉपुलेशन स्टेबल है। लेकिन कम बॉयज होना पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी पॉपुलेशन को स्टेबल रहना है तो नंबर ऑफ चाइल्ड बेबी जितना होना चाहिए, गर्ल्स चाइल्ड जितनी होनी चाहिए, उतना ही नंबर ऑफ बॉयज चाइल्ड भी होने चाहिए। जैसे इसमें अगर 2 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखिए 3 बॉयज दिखाया गया और 1 गर्ल्स, यानी कि ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी पॉपुलेशन का नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देकर हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये अगर इस तरह से, अगर पॉपुलेशन में इस तरह से रेशियो हो कि 3 बॉयज पे 1 लड़कियां, तो ये पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होगी, ये सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है।
इक्वल होना चाहिए, जितनी गर्ल्स चाइल्ड उतनी बॉयज चाइल्ड हो, तब सेक्स रेशियो अच्छा होगा और वो पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। यानी कि सेक्स रेशियो जो है कि पॉपुलेशन को डिफाइन करने वाला एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस बात से प्रूफ हो रहा है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोइंग है कि डिक्लाइन है कि स्टेबल है। किसके आधार पर? सेक्स रेशियो के आधार पर। यानी सेक्स रेशियो इज द एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। इस बात से तो हम कंफर्म हो गए कि ये एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो एट्रीब्यूट है, यानी कि ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं इसके बाद नेटेलिटी के बारे में और देखते हैं कि नेटेलिटी जो है पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है कि नहीं है। नेटेलिटी को पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द नेटेलिटी। नेटेलिटी को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ बर्थ या बर्थ रेट को भी हम क्या बोलते हैं? नेटिलिटी कहते हैं। और नेटिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में 1000 पीपल्स को ले लिया जाए और 1000 पीपल्स में के द्वारा एक साल में कितने चाइल्ड का बर्थ हुआ। यानी कोई पॉपुलेशन ले ली जाए जिसमें 1000 लोग हैं और उस 1000 लोग में कितने न्यू बोर्न बेबी एक साल में इंक्रीज हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटिलिटी। यानी नेटिलिटी इज द नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ फॉर एवरी 100 पीपुल पर ईयर्स। इसको हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी पॉपुलेशन को नेटिलिटी हमें निकालना है तो हम देख लेंगे एक साल में उस पॉपुलेशन में कितने चाइल्ड ने बर्थ लिया है और एक साल में टोटल पॉपुलेशन की साइज कितनी बड़ी हुई है। इनिशियल प्लस 1000 प्लस बड़ी हुई पॉपुलेशन और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें नेटिलिटी परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, नेटिलिटी रेट हमें निकल के आ जाएगी। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर न्यू बोर्न चाइल्ड की संख्या क्या है? ज़्यादा है, यानी कि नेटिलिटी रेट दिखा रहा है कि अच्छी है। अब हम कैसे जानेंगे कि नेटिलिटी रेट अच्छी है, नेटिलिटी रेट बैड है या नेटिलिटी रेट मॉडरेट है? तो इसके लिए पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया है, जिसको हम फॉलो करके हम बता देंगे किसी पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट कैसा है। जैसे अगर किसी पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट यानी बर्थ रेट 30 या 30 से के आसपास आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट क्या है? हाई है। अगर किसी पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट 20 और 30 के बीच आ रहा है तो हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट क्या है? मॉडरेट है। और अगर हम किसी पॉपुलेशन का नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट 20 या 20 के से थोड़ा अधिक देखें तो हम कहेंगे कि नेटिलिटी रेट क्या है? लो है। और इस पैरामीटर के आधार पर हम बता देंगे कि नेटिलिटी रेट अधिक है या मॉडरेट है या लो है, यानी ये पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, स्टेबल में है कि ग्रोइंग है। इसका मतलब ये है कि नेटिलिटी रेट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि नेटिलिटी भी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस बात से ये प्रूफ हो गया माय डियर स्टूडेंट कि नेटिलिटी इज आल्सो द
पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यानी सेक्स रेशियो भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेटिलिटी भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। यानी सेक्स रेशियो, यानी ऑप्शन ए भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब बचा थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस। तो चलिए अब थर्ड मोटिलिटी के बारे में जानते हैं कि मोटिलिटी किसी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। तो आइए डियर स्टूडेंट मोटिलिटी को जानने का प्रयास करते हैं। अब किसी पॉपुलेशन की मोटिलिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेम जैसे कि हम नेटिलिटी निकाल रहे थे, बर्थ रेट निकाल रहे थे, उसी तरह मोटिलिटी मतलब डेथ रेट भी निकालेंगे। 1000 पीपल्स पर एक साल में कितने लोग डेथ कर रहे हैं, अगर यही हम जान जाएं तो वही उसका मोटिलिटी हो जाएगी या डेथ रेट हो जाएगा। अब जो डेथ रेट है वो डिपेंड करता है या रिलेटेड होता है उस कंट्री के कंडीशन के आधार पे। अब पुअर है कि वेरी पुअर है, वहाँ की हेल्थ सिस्टम्स कैसा है कैसा नहीं है। तो नेटिलिटी रेट डिपेंड करता है उस कंट्री के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी वो कितना धनी है, वहाँ का हेल्थ कितना अच्छा है, वहाँ कोई वहाँ वार यानी कि कोई वहाँ युद्ध तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नेटिलिटी बढ़ सकती है अगर ये कंडीशंस वहाँ पर डिसबैलेंस रहे। तो मोटिलिटी को भी निकालने का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, सेम वैसे ही जैसे नेटिलिटी को हम निकाल रहे थे कि नंबर ऑफ डेथ पर ईयर्स बट नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 1000, इससे हम निकाल लेंगे। आप देखिए नेटिलिटी ये अगर ये पॉपुलेशन से, इस पॉपुलेशन में आप देख लीजिए क्रॉस मतलब नंबर ऑफ डेथ, क्रॉस मतलब नंबर ऑफ डेथ। अगर नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा हो रहे हैं किसी पॉपुलेशंस में, यानी वो पॉपुलेशंस क्या है डिक्लाइन हो रहा है। अगर नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन ग्रोइंग है, मॉडरेट है, ये कह सकते हैं। इसके लिए भी पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन की मोटिलिटी रेट हाई है या मॉडरेट है या लो है। अगर किसी पॉपुलेशन का मोटिलिटी रेट यानी डेथ रेट 18 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पॉपुलेशंस हाई डेथ रेट आ रहा है, मतलब वो पॉपुलेशन अब डिक्लाइन की स्टेज में है, मतलब वो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर मोटिलिटी रेट को नहीं रोका गया यानी डेथ रेट को नहीं रोका गया तो पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। अगर मोटिलिटी रेट यानी डेथ रेट 14 और 18 के बीच में आ रहा है, उस कंडीशंस में हम यह कह देंगे कि वो पॉपुलेशन में डेथ रेट मॉडरेट है, और मॉडरेट का मतलब वो पॉपुलेशन मतलब स्टेबल है, ना उसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसमें वो स्टेबल पॉपुलेशन है। अगर मोटिलिटी रेट 14 के आसपास आ रहा है, 14 के आसपास आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका मोटिलिटी रेट बहुत कम है, यानी ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि मोटिलिटी रेट भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मोटिलिटी रेट के आधार पर भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और डिक्लाइन कर रही है या स्टेबल रह रही है। ये देखिए अगर पॉपुलेशन में ओल्ड एज वाले ज़्यादा रहेंगे तो वो पॉपुलेशन जल्दी ही डिक्लाइन करेगी, क्योंकि ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले पीपल्स हैं। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि मोटिलिटी रेट भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसके पहले आप नेटिलिटी भी को बोल सकते हैं, बोले हैं कि
पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेक्स रेशियो को भी आप बोले हैं कि क्या है, अरे प्रूफ किया गया है भाई कि सेक्स रेशियो भी क्या है, ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स है। यानी ऑप्शन में 3 तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स है यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यानी अब हम तो यहाँ से क्लियर हो गए हैं कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4th ही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन, ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आइए जानते हैं स्पेसीज इंटरेक्शंस पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स कैसे नहीं है। आइए जानते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो माय डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो है यानी स्पेसीज इंटरेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, 2 स्पेसीज, मान लीजिए डॉग है और कैट है, तो 2 अलग अलग स्पेसीज के बीच, या मान लीजिए सेम स्पेसीज के बीच, मान लीजिए कैट है और कैट है, तो दोनों के बीच होने वाले कंपटीशन या प्रेडेशंस या दोनों के बीच होने वाले इंटरेक्शन को ही क्या हम बोलते हैं, स्पेसीज इंटरेक्शंस बोलते हैं। अब स्पेसीज इंटरेक्शंस को कई भागों में डिवाइड किया गया है, कंपटीशन, प्रेडेशंस, कमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो ये जब मैं थ्योरी का क्लास स्पेशल स्टार्ट करूंगा तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बस इतना जान लीजिए कि स्पेसीज इंटरेक्शंस सेम स्पेसीज में होने वाले, यानी एक दूसरे के बिहेवियर की वजह से एक दूसरे के एक्टिविटी में होने वाले चेंज के ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसीज इंटरेक्शन कहते हैं। और इससे पॉपुलेशन को कोई मेजर यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये एक प्रकार सा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है। इसका मतलब ये है, अगर हम देखें कि पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में जियोग्राफिकल रेंज पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, डेमोग्राफिकल एक्सटेंशन पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, डेथ रेट पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, बर्थ रेट यानी नेटिलिटी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, सेक्स रेशियो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन आपने देखा इसमें कहीं भी स्पेसीज इंटरेक्शन दिखाया गया है नहीं। इसका मतलब ये है कि स्पेसीज इंटरेक्शंस पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 ही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, यानी राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब निम्न में से कौन पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो आपने देखा सेक्स रेशियो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स है, नेटिलिटी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स है, मोटिलिटी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स है, लेकिन स्पेसीज इंटरेक्शन पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का जो भी हम पढ़ाए हैं PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नारायण बायोलॉजी क्लासेज टेलीग्राम में एक ऐप डाउनलोड करिए, नहीं है तो अगर है तो उसमें जाके सर्च करिए, सर्च ऑप्शन में नारायण बायोलॉजी क्लासेस, क्लास मत लिखिएगा, क्लासेस बाय SN शर्मा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ये इसका PDF हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।